नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ गए। प्रकाश जी, आपसे किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर मैं तमाम बात करूं और उस पर हम विस्तार से चर्चा करें, उससे पहले मेरा पहला सवाल आपसे ये कि किसान आंदोलन के दौरान शर्जील इमाम, उमर खालिद के पोस्टर देखे गए हैं और मांग की जा रही है और तमाम लोगों के लिए, वरा राव, बाकी तमाम लोगों के लिए कि उनको रिहा किया जाए। किसान आंदोलन में इस तरह के पोस्टर्स क्यों? यही सवाल आज पूछा है हम सब लोगों ने, यहाँ क्या जरूरत है। तो जो किसान की मांग ही नहीं है, जो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट और लेफ्ट ओरिएंटेड लोगों ने ये आंदोलन हाईजैक करने का सोचा है। किसानों को चाहिए कि ऐसे लोगों को ताबड़तोड़ बाहर करे, नहीं तो उनका आंदोलन अब किसान का आंदोलन ही नहीं रहा है। ये शर्जील इमाम वगैरह को छोड़ने के लिए ये मंच थोड़ा ही बना है। इसका मतलब कुछ ताकतें फिर से दूसरी बार शाहीन बाग करने की कोशिश में है और यही वो चलेगा, महीनों महीने चलाने की योजना है। किसान को गुमराह करके ये कर रहे हैं, तो किसानों को चाहिए। और लेकिन मैंने खुद सुना है किसानों के तरफ से जो परसों भाषण और प्रेस को ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें भी उन्होंने ये मांग रखी कि जो लोकतंत्रवादी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़े। तो ये मांग कहाँ से आई? कौन लोकतंत्रवादी? नक्सली बम लगाने वाले लोकतंत्रवादी, जो अर्बन नक्सल का काम करते, वो ये देश के टुकड़े करने की इच्छा करने वाले ये लोकतंत्रवादी, देश होगा बर्बाद ये कहने वाले थोड़े ही ना ये होते हैं। होंगे देश के टुकड़े टुकड़े ये कहने वाले थोड़े ही ना लोकतंत्रवादी होते हैं। तो ये लोकतंत्रवादी नहीं है। उनको विभिन्न गुनाहों के नीचे गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने भी जब केस आया तो कोर्ट ने प्राइमा फेसी केस देखकर ही उनको बेल नकारा है और वो जेल में है। प्रकाश जी, छोड़ने की कहाँ बात आती है? जी हाँ प्रकाश जी, लेकिन क्या सरकार को ऐसी और कोई जानकारी मिल रही है कि अब इस ओर रुख ले रहा है ये आंदोलन? आपने भी कहा कि शाहीन बाग पार्ट 2 ऐसा लग रहा है कि ये हो जाएगा, लंबे समय तक आंदोलन चलाया जाए, डटे रहें सड़कों पर। क्या इस तरह की जानकारी मिल रही है सरकार को कि इस ओर रुख ले रहा है ये आंदोलन? यह आंदोलन निश्चित रूप से पहले किसानों का ही आंदोलन था, लेकिन मुझे अब लगता है कि कुछ लोग उसको हथियाना चाहते हैं। किसानों को ये रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को बाहर करे और एक्चुअली किसानों के लिए सरकार ने अपने दिल के दरवाजे खोले, क्या कुछ नहीं कहा। देखो, लोगों के मन में थोड़ी आशंका थी, वो भी पंजाब में, बाकी कहीं भी किसी भी राज्य में आंदोलन नहीं हुआ है। पंजाब में तीनों राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये किया कि किसानों को भड़काया, उकसाया और उनके मन में एक भ्रम डाला कि एमएसपी खत्म होगी, एपीएमसी बंद होगी। सरकार ने साफ कहा कि हम लिखित देते हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, एपीएमसी चलती रहेगी। और एक्चुअली ये कानून का अमल होने के बाद ये पहला वर्ष था और पहले वर्ष में भी एमएसपी भी चली, एपीएमसी भी चली। बहुत ज़्यादा धान किसानों ने, 25 लाख किसानों ने दिया पंजाब में और 56,000 करोड़ रुपए पंजाब के किसानों को मिले। ये भी सच्चाई है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़े मात्रा में। जी हाँ प्रकाश जी, यहीं से एक सवाल ये भी उठता है कि जो जानकारी मिल रही है अभी तक, ये जो पोस्टर लगाए गए हैं और उस पर जब किसान नेताओं से प्रतिक्रिया ली गई है, कुछ नेता निकलकर सामने आए हैं और ज्यादातर का ये कहना है कि इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। और जहां ये आंदोलन हो रहा है उससे भी कुछ 5-6 किलोमीटर दूर एक संगठन है जिसने ये पोस्टर लगाए। तो उससे बड़ा सवाल ये कि क्या जो आंदोलन है उसे डिस्क्रेडिट करने की भी कोशिश की जाएगी अब, या ऐसी कोशिश हो रही है ये कहकर कि ये तो देखिए किस तरफ से ये आंदोलन एक अलग रुख ले रहा है? ये डिस्क्रेडिट करने की बात मुझे लगती नहीं। मैंने खुद किसानों के तरफ से ब्रीफिंग होते परसों सुना है कि ये लोकतंत्रवादी जो गिरफ्तार है उनको छोड़ा जाए। अब ये कहाँ से मांग आई? ये बीच में कहाँ आया किसानों के बीच मुद्दा? किसान को तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। किसान सारे कानूनों के बावजूद धरने पर बैठा है। उल्टा हम उनका टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई टेस्ट करे, सबकी टेस्ट हो कोरोना की, किसी को बाधा न हो, यह हम देख रहे हैं।
और किसान बैठे हैं तो ये इलीगल है, तो उसकी जो कार्रवाई है वो तो होगी। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि ये लोकतांत्रिकवादी लोगों को गिरफ्तार किया, ये किसने कहा? और वो जो है कोर्ट में जो आरोपी है, जिन पर प्राइमा फेसी चार्ज और चार्जशीट हुआ है, ऐसे लोगों को छोड़ो, ऐसा कैसे बता सकते? जब कोर्ट नहीं छोड़ रही है तो ये कौन बता रहे हैं? तो ये आंदोलन को कहाँ ले जा रहे हैं? तो किसानों को ही सोचना चाहिए और किसानों को इससे सावधान रहना चाहिए। जी हाँ प्रकाश जी, लेकिन सरकार और दूसरा भी है, हमें बोलना। जी अच्छा बोलिए, बात पूरी करिए सर अपनी। जी मैं बताता हूं, और भी एक बात है। लंदन में प्रदर्शन हुए, न्यूयॉर्क में हुए, कनाडा में हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए, सब जगह खालिस्तान के नारे कैसे लगे? सब जगह खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, झंडे लहराए गए। यही सर मैं जानना भी चाह रही थी आपसे कि क्या इस तरह की जानकारी है कि ये कोशिश की जाएगी कि इसको और तमाम अलग तरह के मुद्दों के लिए इस्तेमाल किया जाए इस प्लेटफॉर्म को? बिल्कुल, इस किसानों के ये जो उनके मन में संभ्रम है उसके लेकर उनकी ताकत का उपयोग करते हुए अनेक विषय ये करने का और उसमें शामिल करने की कोशिश कुछ लोग करेंगे, कुछ ताकतें करेंगे। सवाल है कि किसान उनके साथ क्यों रहते हैं? जब सरकार दरवाजे खोले हैं तो आके चर्चा करे, 5-10 लोग निर्णय करें, लेकिन उसके पहले ये धरना देकर बैठना, ठंड में सबको बैठना, ये बहुत गलत है और उनको घर वापस जाना चाहिए और उनके प्रतिनिधि चर्चा कर सकते हैं सरकार से अगर और भी कुछ जरूरत है। लेकिन सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे दिया। यानी उनके मन में था कि भाई मंडी में तो टैक्स लगता है, मंडी के बाहर जो व्यापारी बैठेगा और खरीदेगा उसको टैक्स नहीं लगेगा, तो वो टैक्स लगाना राज्य सरकारों का काम है और वो दोनों इक्वल रहेगा, ये आश्वासन सरकार ने दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी खुलासा किया है कि भूमि की मालकी कभी नहीं जाएगी, केवल फसल का सौदा होगा, सौदा जमीन का कभी नहीं हो सकता। जी हाँ प्रकाश जी, आपने सब कुछ कह दिया। सरकार ने अपने मुताबिक सभी जो शंकाएं थी उन्हें दूर करने की कोशिश की है, आश्वासन दिया है। किसान भी जो मुद्दा लेकर बैठे थे, अपनी जो भी शंकाएं थी उन्होंने सरकार के साथ कई दौर की बैठकें की हैं, साझा किया है। अब यहां से उपाय क्या है इस डेडलॉक को तोड़ने का? सरकार ने क्या सोचा है, कैसे इस डेडलॉक को तोड़ेंगे? क्या इसी तरह से इस मंच का बाकी लोग आकर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, हाईजैक कर लेंगे इस आंदोलन को? सरकार क्या सोच रही है, कैसे डेडलॉक दूर करेगी? अगर बाकी लोगों को हावी होने दिया और बाकी लोगों के तरह से आंदोलन अगर चलने लगा जाओ तो आंदोलन भटक जाएगा, ये किसान आंदोलन नहीं रहेगा। फिर उसको डील करने की तरीका अलग है। लेकिन ये जो है अभी किसानों का जहाँ तक मुद्दा है, किसान क्यों नहीं सोचता? 2006 में स्वामीनाथन कमीशन ने आयोग का रिपोर्ट आया, उन्होंने कहा था कि लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए और लाभकारी मूल्य माने कॉस्ट प्लस 50%। 2006 में रिपोर्ट आया, 2014 तक कांग्रेस ने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी और एनसीपी और बाकी सब पार्टी यूपीए के साथ थे, तो उन्होंने कभी नहीं दिया। और अकाली दल तो उस समय हमारे साथ था, लेकिन अब वो उधर जाके बैठा है। तो ये एमएसपी मोदी ने दी, जी हाँ, कॉस्ट प्लस 50%। प्रकाश जावड़ेकर जी, एक और बड़ा सवाल ये में क्यों जैसे पहले कानून आया एनआरसी को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ और फिर शाहीन बाग और तमाम जगह हमने देखा कि कितने समय तक प्रोटेस्ट चलता रहा। अब ये जो प्रोटेस्ट है किसानों का, ये भी समय हो गया है और ऐसा लग रहा है कि अभी और डेडलॉक बना रहेगा और कुछ समय तक चलता रहेगा। तो क्यों ये आंदोलन इस तरह के होते जा रहे हैं जो इतने लंबे खिंच जाते हैं? लोगों को भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, उन्होंने जो रास्ता है उसको ब्लॉक किया हुआ है। क्या वजह है? क्या कम्युनिकेशन में कहीं कमी है? नहीं, देश का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, नहीं तो क्यों ग्रामीण किसान सारा राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी को वोट देता? वो तो कृषि सुधार के लिए वोट है। अरुणाचल का किसान क्यों वोट देता? अब जम्मू कश्मीर में वहाँ का किसान क्यों हमारे पक्ष में आ रहा है? वहाँ जाके आगे अभी तेलंगाना में हुआ तो दुबका का हो या हैदराबाद शहर के हो, सभी लोग बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं? तो हमारा कम्युनिकेशन पक्का है।
लेकिन कुछ ताकतें हैं जिनको मोदी प्रधानमंत्री बने इसका ही दुख है अभी तक, और वो उससे बाज नहीं आते, इसलिए उनको कुछ न कुछ करने की हैरत में वो रहते हैं। और इसलिए जो भी कोई असंतोष का अगर एक छोटा मुद्दा हो तो वो भी पकड़ने का वो काम करते हैं। प्रकाश जी, और इसलिए वो इसी तरह काम का कर एक रहे हैं, मुद्दा लेकिन अब किसानों की टेस्ट है जी, किसानों की टेस्ट तो है। आपके मुताबिक किसान अब अगर गेंद इनको किसानों हावी के होने पाले में है। देंगे तो ये किसान आंदोलन नहीं रहेगा। आपके मुताबिक अब गेंद बिल्कुल, किसानों के पाले में, किसानों के उन्हें पाले फैसला में। करना है। प्रकाश जी, इसी तरह का एक जो विरोध बिल्कुल। है वो पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। मेरा एक सवाल उससे जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रमुख हो गया है वो मुद्दा, बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी आज TV9 भारतवर्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में ऐसा ही होता रहा तो मुझे मेरे दायित्वों पर उतरना पड़ेगा, मुझे अपने दायित्व निभाने पड़ेंगे। ये गंभीर मामला है, क्या इस ओर भी सरकार सोचेगी अगर इस तरह के हालात बने रहते हैं पश्चिम बंगाल में? नहीं, बंगाल में सरासर रोज खून होते रहेंगे और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी, ऐसा तो नहीं होता। और इसलिए होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट भी मंगवाई है, राज्यपाल ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, और खुद गृह मंत्री अगले शनिवार रविवार को पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष के काफिले पर बीच में गाड़ी घुसाकर उस तरह से, जिस तरह से उन्होंने वारदात की है और पत्थरबाजी की है, और जिसमें हमारे नेता कैलाश विजयवर्गीय को फ्रैक्चर हुआ है, ये सब बहुत ही बेहद गंभीर है। किसी की भी जान को खतरा हो सकता था, और इसलिए ये निश्चित रूप से हमें देखना है कि ये ऐसी हिंसक वारदातों का कोई जगह नहीं लोकतंत्र में। चुनाव निष्पक्षता से हो, चुनाव शांतिपूर्ण हो, यही भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। लेकिन हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, ये भी हम भूल नहीं सकते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।